नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन गणित कक्षा 7 के लिए जो पुस्तक अभी 2023 में लागू हुई है उनका कार्यपत्रक 72 करेंगे। दक्षता, पूर्णांकों का योग, व्याकरण, गुणा एवं भाग, संक्रियाओं की समझ विकसित कर पाना। गुणा, भाग और योग की जो संख्याएं बनती हैं, कैसे कैसे प्लस माइनस भाग से बनती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं इनका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरिए। -5, -4, 3, 8 ये दी हुई है कोष्टक में। अब कौन सी संख्या रखें इनका भाग देने पर 1 प्राप्त हो, तो हमें वही संख्या रखनी है जिसे 1 प्राप्त होगा। -438। इस प्रकार दूसरा देखते हैं। कोष्टक दिया गया है, भाग 5 का भाग देने पर हमें 3 प्राप्त हो, तो माइनस की ऐसी क्या संख्या रखें, हम यहाँ रखते हैं -15। 15 में 5 का भाग देने पर 3 बार जाएगा, तो ये -3 आ गए। इसी प्रकार ये देखते हैं तीसरा पॉइंट, -12 × -6। इनका देखो माइनस प्लस करेंगे। माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यह संख्या अपनी आ जाएगी 72। कितनी आ जाएगी, 72। इस प्रकार से 0 भाग a, 0 से किसी संख्या से भाग करने पर, गुणा करने पर 0 ही आएगी। इसी प्रकार से ये अपना पहला प्रश्न समाप्त था। चलते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है अपन। अब प्लस माइनस की संख्या आ जाएगी, भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर माइनस की है और हमें प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। सबसे पहले कोष्टक, छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला बड़ा। अपने पास 2 कोष्टक है। सबसे पहले कोष्टक की संख्या बार करते हैं। -3 + 2 भाग -2 + 1। अब 3 और 3 में से 2 गए तो माइनस के, इस संख्या को सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 भाग 3 में -2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब इनका क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस की संख्या हो जाएगी प्लस के बराबर में उत्तर आ जाएगा +2। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोष्टक से संख्या को बाहर करते हैं। 36 भाग 9। माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी। 36 में अपन भाग देंगे 9 का। 9 एकम 9, 9 18, 9 3 36, बराबर का क्या आ जाएगी, बराबर की संख्या यहाँ क्या आ जाएगी, यह संख्या आ जाएगी 3। माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखते हैं। 4 × कोष्टक की संख्या को बाहर करें, -3 × -5। अब माइनस प्लस माइनस 12 5 गुणा करेंगे। 60 किसके होंगे, माइनस प्लस के, बराबर 60 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न समाप्त है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए कथन का सत्य एवं असत्य बताइए। सही और गलत को बताना है। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विन्यायता यानी 1 2 3 4, जैसे कि क्रम विन्यायता
1 और 2 को प्लस करने पर 3 होगा, 2 और 1 को प्लस करने पर भी 3 होगा। क्रम इधर उधर करने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्रम मिलने का संतुष्ट होता है। हाँ होता है, ये सत्य है, सत्य है। किसी पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। हाँ, 2 में 0 जोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 ही होगा। 3 में 0 जोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही संख्या प्राप्त होगी। हाँ होगी वही, ये भी क्या है, सत्य है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। -23 में 1 का भाग देने पर 23 प्राप्त होता है। -23 भाग -1 देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 23 प्राप्त होता है। लेकिन बराबर में 0 दिया हुआ, ये असत्य है, तो इसको असत्य कथन कह सकते हो। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक नहीं है, ये योगात्मक तत्समक होता है। एक हमेशा क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। यानी 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार जो 0 को जोड़ने पर, योग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0 होता है योगात्मक तत्समक और 1 होता है गुणात्मक तत्समक। इस प्रकार से अपना तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 सेल्सियस ऊपर है, क्या है, 5 सेल्सियस ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात का तापमान क्या होगा। 12 बजे तापमान कितना था, 5 + के 5 डिग्री सेल्सियस, और प्रति 2 घंटे दोपहर के 12 बजे से आधी रात यानी 12 बजे तक, ये हो जाएंगे 12 घंटे। 12 घंटों में प्रति घंटे कितना बढ़ता है, घटता है, कितना डिग्री घटता है, 2 डिग्री घटता है। तो पहले तो 2 डिग्री घटता है, ओके। तो 12 घंटा में कितना डिग्री घटेगा, दुगुना घटेगा ना, प्रति घंटे में 2 डिग्री घटता है, तो 12 घंटों में 24 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा। अब प्लस के 5 है और ये माइनस के घटता है, तो -5 24 -5 करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये क्योंकि 24 माइनस का है तो माइनस का 19 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी प्रकार से ये चौथा प्रश्न समाप्त होता है। 5वें की तरफ चलते हैं। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग यही होना चाहिए। ऐसी क्या संख्या लिखिए जिनका योग -6 हो। पहला पॉइंट देखते हैं, योग जिनका क्या हो, 6 हो, -6 हो। मैं 12 माइनस के कर देता हूँ, प्लस के 12 माइनस में से 6 प्लस के घटाऊँगा तो माइनस का 6 रह जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी संख्या को रख सकते हो। इसी प्रकार से दूसरा अंतर -15 है, ये 30 माइनस के हैं और यहाँ 15 प्लस के हैं। 30 में से 15 घटाऊँगा तो माइनस के 15 आ जाएगा, अंतर 4। 8 में से मैं 4 प्लस के माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के करते हैं, प्लस के 8 प्लस के 4, 8 में 4 घटाऊँगा तो पीछे 4 का अंतर आ जाएगा, योग 0। मैं 8 में से 8 माइनस घटाऊँगा, माइनस करूँगा, प्लस 8 में से -8 करूँगा तो हमारा 0 योग आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा कार्यपत्रक 72 समाप्त होता है। हमारे इस प्रकार के सरल भाषा में वीडियो और जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, पूरे वीडियो देखें और मैथ्स का डर दूर करें। हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पास में एक बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी प्रकार की क्लास को अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद विद्यार्थियों।